हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया चैप्टर पे बात करने वाले हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो शुरू करते हैं। लोगो अर्थमेटिक ऑपरेशन। वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन इन लोगो। हम लोग लोगों के अंदर भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर में हम लोग करते हैं या किसी और डिवाइस पर करते हैं। वैसे ही लोगों में भी ये फैसिलिटी है कि हम वहाँ पर अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। द मैथमेटिकल वर्क डन ऑन नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जो नंबर पर डिपेंड ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अर्थमेटिक ऑपरेशंस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा आर द अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या होते हैं, यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें कि ऑपरेशंस दिखाए गए हैं। जैसे ऑपरेटर किसे कहते हैं, जो सिंबल होते हैं इन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं और उनकी मीनिंग लिखी गई है कि हर सिंबल की मीनिंग क्या है। तो ये जो पहला सिंबल है इसे हम एडिशन कहते हैं, दूसरा सिंबल है उसे हम सब्सट्रैक्शन कहते हैं। फिर मैथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस साइन का यूज़ किया जाता है, जबकि कंप्यूटर में यहाँ पर स्टार साइन का यूज़ किया जाता है। तो स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड स्लैश मीन्स डिवीज़न, जबकि मैथमेटिक्स में अक्सर डिवीज़न के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। तो इसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की चार फॉर्म्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये चार्ट है जिसमें आपको ऑपरेटर बताए गए हैं। ऑपरेटर मतलब सिंबल जो पहचाने जाते हैं किसी ऑपरेशन से, और उनकी मीनिंग लिखी है कि ये सिंबल किसको बिलोंग करते हैं। जैसे प्लस साइन एडिशन को, माइनस साइन सब्सट्रैक्शन को, स्टार साइन मल्टीप्लिकेशन को और स्लैश साइन डिवीजन को इंडिकेट करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन लोगो यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यहाँ पर हम लोग जब ऑपरेशंस करते हैं तो उसको स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम लोग एक कमांड का यूज़ करते हैं जिसे हम प्रिंट कमांड कहते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, स्पेस यूज़ करते हैं, टाइप द नंबर्स विद द डिजायर्ड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को लिखते हैं जैसे प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उसके बाद में नंबर्स होते हैं उसके आगे या पीछे। कैसे होते हैं वो अगले पेज पे हम लोग देखेंगे। The result of calculations done using arithmetic operations are seen in the list box in the commander window। कमांडर विंडो, अब नीचे वाली विंडो जो होती है उसे हम कमांडर विंडो कहते हैं, जहाँ पर हम लोग कमांड लिखते हैं, यहाँ पर टाइपिंग के लिए हम लोग काम करते हैं। अब देखिए यहाँ कमांडर विंडो, नीचे वाली विंडो की बात हो रही है जहाँ पर हम लिखते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग यहाँ पे हम करते हैं और ये कमांड यहाँ पर कमांडर विंडो में डिस्प्ले होते हैं। और ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली जो विंडो थी वो आपकी स्क्रीन विंडो थी जिसपे हम लोग देखते थे पिक्चर क्या बन रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो प्रिंट, यहाँ आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट कमांड। प्रिंट के बाद में स्पेस बार जो कंप्यूटर में कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी लंबी सी बार होती है नीचे की ओर, उसे हम स्पेस बार कहते हैं। इसको दबाएंगे तो स्पेस आ जाएगी। प्रिंट लिखने के बाद स्पेस देंगे और फिर जैसे यहाँ पर 6 एंड 9 को ऐड कराना है तो हमने कमांड लिखा है प्रिंट, उसके बाद स्पेस दिया है, फिर 6 लिखा, फिर प्लस साइन लगाया और फिर 9 लिखा और फिर एंटर की दबाई। एंटर की इस तरह वाली की उसे दबाया तो ये आपका आउटपुट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 15। इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, सेम प्रिंट सबसे पहले लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर कोई नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ 20 लिखा गया है, -8, माइनस का कमांड लगाया, ऑपरेटर लगाया और फिर दूसरा नंबर लिखा जो कि 8 है यहाँ पर, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगा। ये है ट्रैप।
नेक्स्ट ऑपरेशन, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा। प्रिंट कमांड लिखा गया, स्पेस दी गई, एक वैल्यू लिखी गई, साइन लगाया गया मल्टीप्लिकेशन का जो कि यहाँ स्टार है, फिर दूसरा ऑपरेटर यूज़ किया गया, ऑपरेंड यूज़ किया गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद 10 3 30 यहाँ पर रिजल्ट आ गया। एक और चीज़ यहाँ पर ये बॉक्स में आपको दिख रही होगी, द नंबर ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर आर नोन एज ऑपरेंड। तो लेफ्ट और राइट साइड नंबर कौन से हैं, जैसे ये 10 है और ये 3 है, 10 स्टार साइन के लेफ्ट में है और 3 राइट साइड में है। तो ये दोनों ही जो लेफ्ट साइड में ऑपरेटर के और राइट साइड में नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड। यहाँ पर ये और चीज़ आपको बताई गई कि यहाँ पर हम लोग स्टार साइन का यूज़ करते हैं, जबकि मैथ्स में हम लोग क्रॉस साइन का यूज़ करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपको पता चल गई। ऑपरेंड किसे कहते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन करता है और रिजल्ट हमें दिखाता है। तो ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है जो आपका साइन है, और ये दोनों मिलकर हमको रिजल्ट देते हैं जो कि यहाँ पर 30 की फॉर्म में दिख रहा है। फिर डिवीजन के लिए भी ऐसे ही, प्रिंट कमांड लिखा, स्पेस दिया, पहला नंबर लिखा और इसे डिवाइड जिससे करना है दूसरा नंबर लिखा, जो कि 4 है, तो 4 6 24 और ये रिजल्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। हाँ, एक और बात है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर रिजल्ट फ्रैक्शन में आए, जैसे यहाँ 25 लिखा होता, तो 4 6 24 और 1 रिमाइंडर बच जाता, तो पॉइंट में वैल्यू आती, 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती, जो कि हम लोग पॉइंट वैल्यूज यहाँ पर नहीं दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम जो जिसे प्रिंट सम करके भी कह सकते हैं, वैल्यूज लिख सकते हैं। प्रिंट सम कमांड, जैसे अभी हमने केवल ऑपरेटर का यूज़ किया, क्या हम कोई कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर है। दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड 2 or more numbers display to result instead of giving the plus sign between the numbers. Type print sum and following by the two numbers. तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे नंबर्स दे रहे थे 7 + 5 और इसके पहले प्रिंट लिख रहे थे, तो उसका कहना है कि इसकी जगह पर हम प्रिंट लिखें और फिर हम ये वाला साइन अगर ना लगाना चाहें ऐड का और सम करना चाहें, मतलब ऐड करना चाहें, तो हम सम कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब सब कमांड आएगा तो फिर ऑपरेटर को यूज़ हमें नहीं करना है, केवल नंबर्स दो देने हैं। जैसे प्रिंट लिखा, फिर स्पेस दिया, सम लिखा, फिर स्पेस दिया और 2 नंबर्स लिख दिए, और वो दोनों नंबर्स फॉलोड बाय द 2 नंबर्स, अ स्पेस शुड बी गिवन बिटवीन द नंबर्स, और दोनों नंबर्स के बीच में भी स्पेस देंगे। मतलब प्रिंट लिखेंगे, स्पेस देंगे, सम लिखेंगे, स्पेस देंगे, पहला नंबर लिखेंगे, स्पेस देंगे, और दूसरा नंबर लिखेंगे, स्पेस देंगे। इसका मतलब है 1 2 3 स्पेसेस आपको बीच में मिलेंगे, और 4 कमांड होंगे, प्रिंट कमांड होगा, सम कमांड होगा, और 2 ऑपरेटर होंगे, 2 नंबर जिनको आपको सम करना है। और इन दोनों नंबर्स को along with the number has been written within the राउंड ब्रैकेट्स, और जो 2 नंबर आप लिख रहे हैं वो राउंड ब्रैकेट्स में भी आप लिखते हैं। तो देखते हैं, डिफरेंस के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, डिफरेंस कमांड का यूज़ करेंगे तो भी साइन माइनस वाला हटाकर उसकी जगह डिफरेंस लिख लेंगे। ये थोड़ा टिपिकल होता है, माइनस साइन इजी पड़ता है आपको लिखने में, बल्कि डिफरेंस एक वर्ड जो कि मुश्किल पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो अक्सर हम लोग साइन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। डिफरेंस ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिख के हम 2 नंबर्स को प्रोडक्ट बना सकते हैं। और फिर ऐसे ही कोशेंट लिख सकते हैं, कोशेंट में वही डिवीजन के बाद में जो वैल्यूज आती है दैट इज अ कोशेंट। ये सारी चीज़ें, और आखिरी है रिमाइंडर। ये कमांड वहाँ पे नहीं आ रहा था, ये कमांड के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि वैल्यू, वही जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो 4
6 ज़ा 24 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जितने ये तो हो गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर क्या हो गया 1 जो बच गया, दैट इज रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए भी कमांड है, और रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे, प्रिंट रिमाइंडर, पहला नंबर 25 स्पेस के बाद में और दूसरा नंबर 4, और इस तरीके से वो आपको रिमाइंडर 1 इसका रिजल्ट दे देगा। तो ये नया कमांड है जिसकी मदद से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे आपने पहले भी अपनी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा, कंपेयर करके कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, और कौन सा नंबर इक्वल है। तो यहाँ पर वही कमांड्स यूज़ करे जा रहे हैं। इक्वल कमांड चेक करने के लिए क्या नंबर इक्वल है, और अगर वो सही है तो यहाँ पर ट्रू लिख के आएगा, ट्रू ट्रू, और अगर वो नंबर सही नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स लिख के आएगा, फॉल्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको आउटपुट में मिलेंगी। जैसे वहाँ पर रिजल्ट मिल रहा था, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स मिलेगा जब कमांड हम चलाएंगे। जैसे 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या है, 7 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू की, तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू लिख के आएगा। और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर क्या करता, आउटपुट में क्या लिख के आता, मान लिया 7 इज लेस देन 3, तब ये क्या करता, तब ये फॉल्स लिख के आता। तो इसका मतलब रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आएगा कंपेयर करने पर। और अगर हम ऐसा कुछ लिखते, इक्वल साइन और लिख देते 7, तो भी ट्रू आता, और अगर ये लिख देते इक्वल टू 4 तो ये फॉल्स लिख के आता। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को। ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो कि अपनी मीनिंग को ट्रू या फॉल्स में बताते हैं, और ट्रू फॉल्स की मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इनका आउटपुट निकाल सकते हैं। ये दो और कमांड है, ग्रेटर साइन, एक लेस देन साइन, जो मैंने आपको बताया। ये कमांड हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट के साथ में, और नंबर्स ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको नंबर दीजिए और देखिए कि वो सही है या गलत है, उससे आपको पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आएगा। ग्रेटर होगा नंबर, यस होगा तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको कॉपी पे भी, और अगर आपके पास फैसिलिटी है लोगो चलाने की तो लोगो पर प्रैक्टिस करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।